नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑपरेशन पाखंड में और मैं आपके साथ रोहित रंजन। अब तक कई बाबाओं के चमत्कार के दावों की पड़ताल हमने कर ली है और कई बार ये हमने आपको बताने की कोशिश की कि आप किस तरह से इस अंधविश्वास से, पाखंड से खुद को दूर रख सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हम आज तक इस इंतज़ार में है कि शायद ऐसे बाबाओं की संख्या अब तो कम हो जाएगी, अब तो शायद समाज में कुछ बदलाव आया होगा। लेकिन हर दिन कोई ना कोई एक ऐसी तस्वीर आ जाती है जिसमें ये पता चलता है कि एक दुकान पाखंड की वहाँ भी सजी हुई है। और आज जो बाबा हमारे साथ बैठ रहे हैं वो पाखंडी हैं या नहीं है, वो आप तय कर लीजिएगा। लेकिन उनके दावे भी कुछ अद्भुत से हैं। हुक्का लेकर, हुक्का पीते हुए, हाथ में शराब रखकर, सिगरेट बीड़ी हाथ में लेकर लोगों की परेशानियों को दूर करने का ये दावा करते हैं। ये विजेंद्र बाबा है और अब हमारे साथ स्वयं जुड़ चुके हैं विजेंद्र बाबा जी। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं थोड़ा सा आपको जानना चाह रहा था बाबा, आप गद्दी पे लगता है बैठे हुए हैं, आपकी जो आपने आउटफिट अभी पहनी हुई है वाकई बड़ी शानदार लग रही है, अच्छा सा पगड़ी और ये हाथों में हुक्का। क्या है बाबा इस दरबार की खासियत? जय बाबा कुतुब पितर महाराज की। मेरा गांव डीगल है, दिल्ली में रयास है जी। जी, तो इस दरबार के बारे में बताइए। आपने जो जिनका नाम लिया उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए ताकि लोग जान पाएं, आपको भी, बाबा को भी। देखो जी, ऐसा है, मेरा कोई दरबार नहीं है। मेरा कोई दरबार नहीं है। मैं लोगों के घर पे जाके और समाज का भला कर रहा हूँ। अच्छा मेरा कोई भी दरबार नहीं है। अच्छा। मेरा एक छोटा सा मंदिर है, ठीक है, उसमें भोले की मूर्ति है। अच्छा। ये देखो, हाँ, ठीक है। हाँ, मेरा कोई भी दरबार नहीं है। मैं एक साधारण आदमी हूँ। मैं लोगों के घर पे जाके मैं लोगों का घर का निवारण करता हूँ और लोगों का घर का जो परेशानी होती है वो हमारे कुतुबी पितर, हमारे जो कुतुबी पितर है वो शीश पे आके उनका लोगों का भला करते हैं। ये जिनके बारे में आपने कहा कि आपके शीश पे आते हैं, वो कौन है? उनको हम कैसे और जान सकते हैं? वो हमारे कुतुबी पितर है, पितर साहब, हमारे घर का कुल का हाँ। कुल का पितर है जी। अच्छा, तो वो आपके जो कुल, जिस कुल से आप हैं, आपके पितरों के द्वारा आपको शक्ति मिलती है और उसके बाद आप जो है लोगों का भला करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और साथ में हमारी माता पाथरी वाली है, ये है, और पाथरी वाली है, उनके उनके साथ में हमारा पितर है। तो ये पितरों के पास ये शक्ति कैसे आ गई कि लोगों के तकलीफों को वो दूर कर देते हैं, आपके शीश पे आते हैं, किसी की परेशानी दूर हो जाती है? हाँ जी, मेरी बात सुनो। देखो, पितरों के हम तो एक घर पे जाके उनका निवारण करते हैं। पितर तो भगवान का रूप है। हम उनका एक दीपक जलाते हैं और परमात्मा उनका भला करता है। पितरों में ये इतनी शक्ति है। पितर तो भगवान का रूप है। नहीं, ठीक है, भगवान का रूप है, उनके मोक्ष के लिए तो गया, और कहाँ कहाँ लोग जाते हैं पितरों के मोक्ष के लिए। पितरदान भी किया जाता है पितृदोष को हटाने के लिए। लेकिन वो आपके पितर है ना, तो वो आपको, आपका भला करेंगे ना। वो अब आपके थ्रू समाज कल्याण कराने चले गए, तो मैं यही नहीं समझ पाया कि वो पितर आपके। नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ। पितर 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 सबका एक है। पितर सब वही एक भगवान का रूप है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं समझ पाया। जितना मैं सनातन को जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा लिखा है, शक्ति है पितरों में। पितृ सबके एक होते हैं क्या? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। पितर सबके एक है, तो हम तो पितरों को लेके चल रहे हैं ना, अगलों का भला हो रहा। अच्छा, ठीक है, चलिए बाबा, थोड़ा सा मुझे बताइए ना। ये मैंने देखा, मैं भी समाज सेवक हूँ। नहीं, समाज बहुत को अच्छी लेके बात चल है। रहा हूँ। आप समाज की सेवा कीजिए, अच्छा कर रहे हैं। ये जहां आप जाते हैं, जिनके भी घर में, मैंने देखा कि आप हुक्का पीते हैं और उसके बाद हिलने से लगते हैं, कांपने से लगते हैं। वो क्या होता है?
हैं जी। जैसे ही आप हुक्का पीते हैं आप कांपने लगते हैं, वो क्यों होता है? हाँ जी, वो पित्तर की सवारी है हमारी, वो अच्छा। पित्तर की सवारी आती है जी। अच्छा, वो सवारी आती है। मैंने देखा कुछ लोग आपके सामने आकर भी वो अलग अलग तरह की एक्ट कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? वो आपके सामने जो बैठ के, क्या वो मतलब भूत प्रेत की बाधा होती है जिसको आप दूर देखो करते जी, हैं? हाँ जी, भूत प्रेत की बाधा होती है, और जी उनको ठीक भी करता करता भगवान करता जी। मेरी तो कोई वो गुंजाइश नहीं है, करने वाला पित्तर है। ठीक है, वो करने वाला पितर है। आप मैं तो जी समाज सेवक हूँ और समाज को लेके मैं चलता हूँ। अच्छा, एक वीडियो में मैंने देखा कि आप हाँ जी, हाँ अपने जी। पीठ के ऊपर लोहे की बेड़ियों से भी पीट रहे थे, वो क्या होता है? हाँ जी, अपने पीठ पर आप लोहे की बेड़ियों से खुद को पीट रहे थे, वो क्या कर रहे थे आप? हाँ जी। वो गुगा जी जो चाबक उठाते हैं ना, वो चाबक थी जी। अच्छा, उससे चोट नहीं लगती, लेकिन वो तो खतरनाक हो सकता है ना आपके लिए। हाँ, गुगा जी की चाबक है जी। नहीं, चोट नहीं लगती जी, वो एक शक्ति है जी। तो खुद के ऊपर क्यों मारते हैं? मतलब इससे इससे क्या बताना चाहते हैं? नहीं, वो मेरी बात सुनो। देखो, खुद के पनी वो चाबुक चलती है, वो लगती नहीं है, पीठ पे नहीं लगती, वो चाबुक चलती है, अच्छा, वो लगती नहीं है। नहीं तो वही वही पूछ रहा हूँ बाबा कि वो क्यों चलाते हाँ हैं? जी। लगती नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर चला क्यों रहे हैं? चला वो गुगा जी की चाबक है ना, वो गुगा जी की चाबक चलती है। अच्छा। अच्छा बाबा, मन की बात कैसे पढ़ते हैं? वो मैंने सुना आपके बारे में कि आप मन की बात भी घुमाना पढ़ पड़ता ना। हमारे जो पितर है जी। वो उसके 5 पत्ता से लगाए जाते हैं, लोटा रखा जाता है। अच्छा। लो, लोटा पानी का जल का भर के लोटा रखा जाता, 5 पत्ता से लगाए जाते हैं, और पितर उनके घर में प्रवेश करते हैं, तो मन की बात इस वजह से आती है। अच्छा, तो बाबा अगर मैं ये पूछूं कि मैं स्टूडियो में हूं, आप अगर मेरे मन की बात अभी जान पाएं, क्या संभव हो पाएगा? नहीं जी, अभी तो मैं साधारण आदमी हूँ, अभी तो मैं साधारण आदमी हूँ जी। अच्छा, तो ये जो शक्तियां आती है आपके ऊपर, वो कब आती हैं, कैसे आती हैं? ये जी लोगों के घर में जाएंगे, दुखिया होगा, तो जब हम आप पितर को बुलाया जाएगा, पितरों को बुलाया जाएगा, तो वो बताएंगे कि भाई इसमें ये परेशानी है, इसमें ये परेशानी है, पितर ही बताएंगे। कैसे मैं तो कैसे एक कैसे साधारण बुलाते आदमी हैं हूँ। आप? कैसे बुलाते हैं आप? उनका हुक्का पानी लगता है, उनका पितरों का हुक्का पानी लगता है। मैं समाज सेवक हूँ और वाल्मीकि से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे समाज में हुक्का लगता है। ये जो मेरे पास में रखा है ना हुक्का, हाँ, ये हाँ। लगाया जाता है। अच्छा। हमारी चौथी पीढ़ी का कुतु पितर है। अच्छा। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की बाबा? जी, मैं 7 साल का परेशान था, 7 साल से परेशान था। तो हमारी कुल की देवी है, ये पाथरी वाली है, इसमें इसने भी प्रवेश किया मेरे शरीर में, तो मेरे को पढ़ने लिखना कम दिया जी। मेरी 60 साल की उम्र हो गई। अच्छा, और बच्चे आपके बाबा? पढ़ना लिखने नहीं दिया जी। हाँ, बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, बहुए हैं, 4 बहुए हैं। तो वो सब तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना?
हाँ, आप सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब बाबा इलाज कौन कौन सी बीमारियों का हो जाता है? ये भूत प्रेत का इलाज होता है जी। अच्छा, और कोई बीमारी उमारी का इलाज नहीं होता है? नहीं जी। अच्छा, तो मतलब ये पता आपको कैसे चल जाता है कि भूत प्रेत है? फिर मन की बात पढ़कर फिर क्या फायदा होता है अगर दूसरी बीमारी दूर ही नहीं हो पा रही है तो? मेरी नहीं नहीं, पितर तो भगवान का रूप है। वो झाड़ा लगाएगा तो बीमारी जो ओपरा पराया होगा उसको खत्म करेगा। और नहीं तो देखो बहुत से डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी बैठे हैं, भगवान का रूप है डॉक्टर भी। अच्छा, वो ऊपरी बाधा कैसे होती है, मतलब उसके बारे में थोड़ा समझा पाएंगे क्या? ओपरी जी, जैसे चौराहे में पैर आ गया किसी का, चौराहे से लग के चीज आ गई, तो कोई जैसे मर जाता है तो उसको मरने के बाद परेशानी बन जाती है कि भाई दिखने के लायक दिख जाता है, तो वो ओपरा हो गया। डॉक्टरी तो देखो, डॉक्टर जानेगा ना। हम तो एक साधारण आदमी है, उनके घर पे जाते हैं और पता लगता है भाई ये ऊपरा खेलते भी है, शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारे को यूँ पता लग जाता कि भाई ये भूत है, अरे ये तुम्हारा देवता, और ये क्या नाम है, भगवान करता है जो कुछ करता है। अच्छा, तो बाबा जो घर जाते हैं तो उसकी कोई फीस वगैरह भी लेते हैं आप क्या? नहीं जी, मेरी फ्री सेवा जी। मान सम्मान 1 रुपये भी दे के देते हैं वो भी लेके आ जाता हूँ मैं। मेरी कोई नहीं फीस, नहीं मेरा कोई दरबार नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, और ये कब से चल रहा है बाबा? मेरी कब फ्री से कर सेवा रहे है। हैं? मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, समाज को लेके चलता हूँ। हाँ जी। कब से कर रहे हैं बाबा ये समाज सेवा इस प्रकार का? मेरे को 35 साल हो गए जी। अच्छा, 35 वर्षों से आप इस तरह समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो बाबा आप सिगरेट भी पीते हैं लगता है ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी, सिगरेट नहीं पीते जी। मैंने एक आध वीडियो में देखा आपके हाथों में सिगरेट थी, आप पफ लगा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? नहीं जी, सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी है जी। अच्छा, बीड़ी होती है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, सिगरेट नहीं पीता, मैं बीड़ी पीता हूँ जी। अच्छा, ठीक है। अब वो मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ जो सिगरेट कहाँ से नहीं, गरीब और इसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। हुक्का पीता हूँ मैं। ठीक है बाबा, जो आपको सही लगे आप वो कर रहे हैं। खैर, मैं तो इसलिए पूछा क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। वैसे भी आप 60 वर्ष के बताए तो इसलिए मैं सोचा एक बार पूछ लूँ। खैर, आप तो लोगों की परेशानी दूर करते हैं तो अपनी परेशानी तो खत्म कर ही लेंगे। अच्छा बाबा, एक बात और बताइएगा ना, वो एक वीडियो मैंने देखा, हाथ में वो जाम वाला ग्लास रखा हुआ था, उसकी क्या जरूरत पड़ती है बाबा? जाम वाला? वो अब शराब वाला, मगर सीधा सीधा सुनना चाह रहे तो जाम शराब तो कोई था ही नहीं। शराब वाली ग्लास एक हाथ में थी आपके। ये हमारे बावरियों की चढ़ती है। अच्छा 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 अच्छा। ये शराब जो हमारे देवी देवता कुल का देवता है, जो बावरी साहब, हाँ हाँ हाँ, हाँ, उनको उनकी चढ़ती है। अच्छा, तो कैसे चढ़ाते हैं? खुद पी के? वो तो आपको चढ़ जाएगी फिर। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। ये अंगारी करते हैं तो उन पे भोग लगता है। जी, बताइए बाबा, बताइए, बता रहे थे जो आप। हाँ जी, अंगारी लगा के उनका भोग लगा देते हैं। हलवा कढ़ाई बोतल होती है जो, हाँ हाँ, तो उनका भोग लगता है। नहीं ठीक है, तो बाबा भोग तो लगता है। मैं ये पूछ रहा था कि अगर वो जिनके लिए चढ़ाई जा हलवा रही बनता है, है। नहीं ठीक है, हलवा भी बना, सब कुछ प्रसाद लिया, तो आप अपने ऊपर, मैंने देखा कि वो भोग आप लगा रहे थे। वो ग्लास में आपके यूं राइट हैंड में आपने पकड़ा हुआ था ग्लास, लेफ्ट हैंड में वो, अब इसको बीड़ी कह रहे थे, हाँ बीड़ी जी। थी, और आप हिल भी रहे थे, और उसके बाद पैग लगाई आपने। उसके बाद लोगों की परेशानी दूर, और कई लोग आके आपको पकड़ रहे थे, कंसोल कर रहे थे,
तो वही मैं पूछ रहा तो था। हमारे सिर पितर भी आते हैं और सबर सिंह बावरी भी आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भोग किसको लगा, वही तो मैं सबर पूछ सिंह रहा था। बावरी आते हैं। भोग आपको लगा या उनको लगा जिनके लिए वो शराब चढ़नी थी? बावरियों को लगा। अच्छा, और चढ़ी आपको? बावरियों को लगा। अच्छा, चढ़ी आपको? नहीं चढ़ी नहीं, अच्छा, बावरी पी चढ़ती के वो नहीं तो- है। नहीं जी। और कुछ है बाबा ऐसा जो मतलब हमारे दर्शकों को जानना चाहिए आपके बारे में? आप बता दीजिए तो मैं कुछ लोगों से भी बात करवाऊंगा। बताओ। नहीं नहीं, आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहें, किस किस तरह की और शक्तियां आप में हैं? नहीं, माता पाथरी वाली, सबर सिंह बावरी और कुतुबी पितर। अच्छा, तबीयत तुम्हें तो ठीक रहती होगी ना? और जी, कोई दूसरी बात दिक्कत ये तो नहीं है? देखो, आज तो सभी, हाँ जी, तबीयत ठीक है हमारी। अच्छा अच्छा। नहीं जी। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, बोल दीजिए, अपनी बात पूरी कर दीजिए। हाँ जी, मैं यूँ कह रहा था, देखो भगत तो सभी है, सब कोई भाई आता, और सब कोई अपने अपने कुल के देवता। आजकल तो बहुत भगत बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा भगत बने हुए हैं, पर हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। हम कुछ भी लेते देते नहीं है, हमारे पास फ्री सेवा है। हमने अच्छी बात आपने बता दी। वो ऐसे कई समाज सेवियों से मैं मिल चुका हूँ जो समाज सेवा करते हैं, लेते देते कुछ भी, जो बस चढ़ा देता है वो रख लेते हैं। आप अच्छा कर रहे हैं कि समाज में जो है सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़े से कुछ लोगों से बात करवाता हूँ। आपको बहुत लोग सुन रहे थे, सबने जब आपके बारे में जाना ना, सब ने इच्छा व्यक्त की कि आपसे बात कर ले। तो एक एक करके मैं सबका नाम आपको बताता हूँ। वो छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, अपने मन में जो उनकी शंका है या प्रश्न होगा वो पूछेंगे, तो सबसे आप बात कीजिएगा। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं। ये मन की बात ये भी पढ़ते हैं, समझते भी हैं। साध्वी विश्वरूपा है, ये हिंदू धर्म गुरु हैं, ये भी आपको सुन रही थी। और हमारे साथ अमर सिंह हैं, ये खास करके मन की बात पढ़ के लिख भी देते हैं और बुलवा भी देते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये बिना कटोरे और बिना लोटे क्या करते हैं, मन की बात पढ़ने का काम। तो इन सब से एक एक करके मैं बात करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको साध्वी विश्वरूपा से बात करवा रहा हूँ। ये आपको जानती है और शायद आपके ट्रेडिशन को भी समझ पा रही है। ये ट्रेडिशन जो कह रहे हैं, हुक्का, शराब हाथ में और पी लेना, हाथ में नहीं, पी लेना, सिगरेट बीड़ी जो भी है, खुद को ऊपर पीठ पे करना, मतलब ये चलता है, ये ट्रेडिशनल है या फिर इसमें? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई धर्म में ऐसा कोई विधान नहीं है। मैं हो सकता है ये 35 वर्षों से ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इन्हीं को कह रही हूँ विजेंद्र भाई। मेरी कुल देवी पाथरी माता ही है, मैं बचपन से वहाँ जाती हूँ और मैं स्वयं हरियाणा से हूँ, तो ये सारे कल्चर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। परंतु हमारा जो हरियाणा है, जिस प्रदेश में आप बैठे हैं, जहाँ ये कार्य करें, वहाँ कर्म प्रधान है। वहाँ लोग कर्म पे बहुत विश्वास करते हैं, वहाँ अपनी किसानी पे बहुत काम करते हैं। तो निश्चित रूप से पूरे समाज में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं, परंतु जो पितरों की आप बात कर रहे हैं, कुल देवताओं की बात कर रहे हैं, और शायद ये जो आप अपने जो शराब चढ़ाते हैं, सिगरेट चढ़ाते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं धर्म का हिस्सा है? और आप बार बार साधारण साधारण करके असाधारण कार्य कर रहे हैं लोगों के घर जाके। जो आप ये क्रियाएं कर रहे हैं ना, हिल हिल के ऐसे, कौन देवता बीड़ी पीता है? कौन शराब पी के ऐसे कार्य करता है? आप निश्चित रूप से एक आपने ये, मैं तो देखो भाई आप मेरे, एक सलाह देना चाहूँगी कि जो काम करे समाज के लिए बड़ा घातक है, हानिकारक है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है कि आप किसी का भूत प्रेत, आप ये मैं पूछना चाहती हूँ, वैसे तो तंत्र विद्या तांत्रिक बोलते हैं, पर हमारे हरियाणा में से शेवड़ा बोलते हैं। क्या आप शेवड़ा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं जी, सेवड़ा नहीं जी। सेवड़ा नहीं है ना? तो मैंने सुना था, मैं उस पर भी भरोसा नहीं करती हूँ कि वहाँ पे सेवड़ा है, कुछ इस प्रकार के कार्य होते हैं। आप इतने साधारण व्यक्ति, क्या आपको लगता है कि अच्छा संदेश जाता होगा? बीड़ी हाथ में लेके, जाम हाथ में लेके, हुक्का सामने रख के, आप लोगों के प्रति आप चाहते हैं कि वो आपके प्रति आस्था रखे, आप उनका इलाज कर रहे हैं। आप कैसे जान पाते हैं कि चौराहे पे पैर आ गया? आप कैसे जान पाते हैं? और आपके पितर है, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? आप वाल्मीकि समाज से हैं, अलग अलग सबके पितर अलग होते हैं। मेरे परिवार के लोग, मेरे दादा नाना अलग रहे हैं, आपके पितर अब अलग रहे हैं। आप रामकिशन के पोते हो सकते हैं, मैं किसी और की पोती हूं, तो आपके पितर हमारे पितर कैसे हो सकते हैं?
आप कैसे सबका इलाज कर सकते हैं? ये हो सकता है आपके परिवार की परंपराएं हो, आपने ज्यादा शोध ना करा हो, जो देखा है वो आप कर रहे हैं, और ये मानसिक एक अच्छा रोग विश्वरूपा जी, एक बार जवाब ले लेते हैं। आपने जो पितरों वाली बात की, दूसरी बात, जी। हाँ विजेंद्र जी जवाब दे दीजिए, बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं विश्वरूपा जी ने। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। बताइए भाई। मैं आपको जवाब देना है। या मैं आपसे पूछ रही हूँ ये बात, मैं स्वयं अपना बता देती हूँ। मैं खुद गोहाना के पास की हूँ, आपका भी शायद रोहतक के आसपास है, डीगल में बहुत बार गई हुई हूँ। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, हो सकता है ग्राम देवी एक हो, कुल देवी एक हो, परंतु हाँ हमारे जी। पितृ तो सबके अलग हो सकते हैं। आपके पितृ, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, गोहाना की बिटिया हूँ, आप डीगल के हैं, आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु आपके पितृ अलग हैं, मेरे अलग है। मैं यही पूछना चाहती हूँ, वो एक पितृ मेरा कैसे निवारण कर सकते हैं आपके पितृ? ये मेरा प्रश्न है आपसे। हाँ जी, हर समाज के अलग पितर है जी बिल्कुल, हर समाज के अलग पितर है। और जी कोई देखो, बहुत वाल्मीकि समाज में तो जिनावर भी ले लेते हैं पितर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, फौरन वापस आ रहे हैं।